बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए आपने आखिर तक वीडियो जरूर देखनी है और कोशिश करनी है कि हर सवाल को अच्छी तरीके से आपने समझना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आप वीडियोस देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखी तो लाजमी पूरी सीरियल्स की जितनी वीडियोस हैं वो जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जहाँ भी इंटेलिजेंस टेस्ट और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात आती है तो इन तमाम क्वेश्चंस को आपने जरूर करके जाना है। अदरवाइज जो है ना, आपको मुश्किलात आ सकती हैं। हमारा मकसद आपको इसी तरह फ्री तैयारी करवाना है ताकि आप की हेल्प हो सके और घर बैठ कर आप अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अकेडमी में आना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम पढ़ना चाहते हैं तो वो आप आ सकते हैं, हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन है 9431 से 247 बना। तो ये हमने देखना है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि ये कैसे होता है। वैसे नॉर्मली तो हम नंबर्स को या तो जमा कर रहे होते हैं या फिर उनको एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं और एक ही सीक्वेंस में चल रहा होता है। लेकिन आज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सीक्वेंस से हट के आपने सोचना है। ठीक है, तो अगर देखें 274 कैसे आया। अगर मैं ये करूं कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखें 27 आता है, और अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आता है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 आता है। तो इसका मतलब है थर्ड पे भी हमने वही काम करना है। तो 7 6 और 42 आएगा, और 4 × 3 जो है वो कितना होता है, 12। तो 42 12 जो है वो देखें सी में मौजूद है, तो सी आपका ऑप्शन है। ठीक है, ओके जी। ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखिए नेक्स्ट है। इसको आपने सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने का तरीका यही है कि आप इसको यहाँ पे भी इसको ऊपर नीचे आप डिवाइड या तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि 7 6 और 42 और 6 6 और 32। ठीक है, और ये भी मैं कर सकता हूँ 6 1 6 6 1 6 2 और 6 4 24 होता है। ठीक है, अब डिवीजन है तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाइकेशन में चेंज करते हैं तो आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और जो ऊपर वाली रकम है वो नीचे आ जाती है। अब इनको आपस में भी आप ऊपर नीचे तकसीम कर सकते हैं। तो 7 1 और 7 2 ठीक है, तो 1 1 1 और 6 2 12। तो ये देखिए 1/12 जो है आंसर आपका ए में मौजूद है। तो ये वाला आंसर है। ठीक हो गया। चलें जी, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 2853 से 416103 ये सारा कैसे बना। ठीक है, तो अब देखें यही हमने सोचना है कि ये कैसे बना। तो अगर मैं ये देखूं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 बनता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 बनता है। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 बनता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 बनता है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखें। 3 2 6, 4 2 8, 7 2 14, 6 2 12। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने कैसे इसको हल करना है। तो अब ये देखें सारे नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आखिरी नंबर को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो भी जवाब आएगा उसके राइट साइड पे 2 आएगा। ठीक है, तो देखें इसके 2 है, नहीं है, इसका है, नहीं है, इसका है, नहीं है, इसका 2 मौजूद है। तो इसका मतलब है यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको इसी तरह आपने निकालना है। नेक्स्ट है जी कि कौन सा नंबर रिप्लेस करता है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ठीक है, ओके जी। अब देखें इसमें हो क्या रहा है, आप इसमें थोड़ा सोचें। हो ये रहा है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और ये वाला नंबर जो है इसमें से माइनस कर लें तो आपके पास सेंटर वाला नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा, और 12 माइनस करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो मैं इसलिए तो ज़्यादा डिले नहीं करता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो अब नेक्स्ट देखते हैं जनाब कि इधर 34 है, इधर 40 है, और इधर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ये देखें इसको मल्टीप्लाई करूँ, 9 ज़रा 3 27, और 27 में अगर मैं ये वाला नंबर जमा कर दूं तो 34 आता है। चलेंगे, ये 35 और जमा 5 40, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है 6 ज़रा 5 30, 30 जमा 16, ये देखिए कितना बनता है 46। तो जनाब ये वाला इसका आंसर है। ठीक हो गया। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आपने करना है। ठीक है, ओके। अब देखें ये 17 कैसे आया। अगर मैं इनको जमा करूं, 8 और 5 14, और नहीं 8 और 5 13, और 13 जमा 4 17, आ गया ना। 13 जमा 2 15, और 15 जमा 9 24। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों को जमा कर लें। 9 और 5 14, 14 जमा 6 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 20। ओके जी, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आज अपने स्टूडेंट्स को भी दिया और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी जल्दी क्विकली सॉल्व कर लिया है। हमारा पेड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें वो तमाम स्टूडेंट्स हमारे शामिल होते हैं जो एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद उनको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस मिलती है, और इसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम उनको देते हैं साथ साथ। ठीक है, और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर हो रहे होते हैं तमाम। तो वैसे वो ग्रुप आम बंदों के लिए नहीं है, वो जस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स पास होना शुरू हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अचीवमेंट जो है वो हमें मिल चुकी है। लेट्स सी अभी नेक्स्ट पीएमए के जो टेस्ट हो रहे हैं नेक्स्ट, तो उसमें देखते हैं कि मजीद भी हमारे students जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पहले भी, और इंशाल्लाह मजीद भी करते रहेंगे। ओके जी, अब यहाँ पे बात आती है कि इसको हम कैसे हल करें। इसमें देखें जनाब कि अगर इसको हम डबल कर लें, 3 3 जार 9, और ये 5 5 जार 25, और इन दोनों को अगर हम जमा कर लें 25 और 9 को, तो 34 बनता है। ठीक है जी, अब ये एरो नीचे आ गया, तो इसका मतलब है कि 5 से आपने नीचे आना है यहाँ पे 4। तो 2 2 जार 4, और 4 4 जार 16, तो 16 और 4 को प्लस करें तो 20 आता है। ठीक है जी, 6 6 आर 36, और 7 7 आर 49। ठीक है, और 49 और 36 को जमा करें तो 85 आता है। अब एक नंबर हमने कम आना है, तो यहाँ पे हम 5 ज़रब 5 25। ठीक है, और यहाँ पे 6 ज़रब 6, इस 7 से हमने कम आना है, तो ज़ाहिर है यहाँ 6 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 और 25 को हम जमा करें तो 3 और 2 5 और 1 6, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से एक नंबर कम होगा, तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे 4 फिर आएगा 16। तो आप देखें 25 और 16 जमा करें तो 6 और 5 11, और 1 और 2 3 और 1 4 41। देखिए जी 41 कहीं है आंसर में जी, बिल्कुल बी में है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट है, ये आपका कैसे आया 6 9 5 2 3। अच्छा, इसमें कोई भी कोई टेक्निकल बात इतनी नहीं है, बस कॉमन सेंस की बात है। नंबर वही है जिस आगे पीछे रख दिए गए हैं। ठीक है, लाइक देखें 6 जो है ये आपका किधर रख दिया गया है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखें देखें जस्ट 6 को देखें कहाँ पे चला गया, सेकंड लास्ट पे। तो इसका मतलब है कि 8 जो है वो सेकंड लास्ट पे चला जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 देखें सेकंड लास्ट पे या तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 9 है, तो 9 जो है ना ये थर्ड नंबर पे चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 जो है वो थर्ड नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे देखें इसका 5 नहीं है, चल लिहाजा ये भी गया, और पीछे एक ही नंबर बच गया, तो ये वाला इसका जवाब है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, इसको हम कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप सोचें। ठीक है,
ओके लेट्स, मैं भी सोचता हूँ कि इसको कैसे हल करना है। चलें जी, होपफुली आपने सोच लिया होगा, नहीं तो जनाब इसको ऐसे हल करना है कि 5 और 9 को जमा करें तो 14 बनता है, और 7 और 8 को जमा करें तो 15 बनता है। ठीक है जी, तो अब तो कोई मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे आप। ठीक है, देखें 7 8 8 और 6 14, ये पड़ा हुआ है, और 7 और 5 12 होता है, और वो ये। ठीक है, तो इसका सी आंसर है। तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं जल्दी से आंसर इसलिए आपको साथ साथ बता देता हूँ ताकि आप आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और वीडियो भी लंबी ना हो। ओके जी, उसके बाद देखें, इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो 8 आता है, और इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 32 आ जाता है। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लूँ, यानी जिस तरह हम इस तरह स्क्वायर रूट लेते हैं तो आएगा 10। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 50 आता है। तो ये 12 आता है, इसका स्क्वायर रूट 12 ज़रब 4 48 होता है। तो यहाँ पे 48 आना चाहिए। लेट्स सी, जवाब में देखें 48 यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, हम चलते हैं। और अब इसको हम कैसे हल करें जनाब? इसको हम ऐसे हल कर लेते हैं कि 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 49। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16। तो ये तमाम को अगर जमा कर दें तो 9 5 14, 14 जमा 6 20, 0 2 हासिल, 2 और 4 6, 7 8 और 1 9। ये देखें सेंट्रल नंबर बन गया ना। तो इस तरह जनाब 8 और 8 16 होते हैं, और सॉरी 64 होते हैं। 4 और 4 16 होते हैं, और एक 1 होता है, तो 64 जमा 16 जमा 1। ठीक है, तो ये कितना बनना चाहिए? तो ये बन जाता है जी 81। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है पहले, लेकिन ये कि आपने सोचना है। अच्छा जी, इसको हमने कैसे हल करना है? देखिए 5 4 3 2 से 1 2 0 कैसे बना। तो अगर मैं इनको तमाम मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स सी, 5 ज़रब 4 20, 20 ज़रब 3 60, और 60 ज़रब 2 120। तो सबको जी मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 6 ज़रब 1 ज़रब 7 और ज़रब 5। ठीक है, तो यानी इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और जनाब आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आ जाएगा 210। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो लेट्स सी जनाब, अगर मैं देखें 6 पर 3 तकसीम कर दूं तो 2 आता है, और 2 को 8 से ज़रब दूं तो 16 आता है। ठीक है, इसी तरह 4 को 8 पे तकसीम करूं तो 2 आता है, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 आता है। ठीक है, तो इस तरह 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और 2 को किस चीज़ से ज़रब दें तो 12 आता है, तो अंदर 6 आना चाहिए। तो 6 देखें जी आंसर में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है जनाब, इस पे यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो पहले हमने देखना है कि 58 कैसे आया और 50 कैसे आया। ठीक है, तो इसकी जो मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं वो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या राइट वाले या टॉप वाले मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल हो रही है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक ये 24 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो गया, और दोनों को जमा करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी सेंट्रली टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह जनाब ये 6 ज़रब 3 18, 9 ज़रब 2 18, और 18 जमा 18 36। ठीक है, तो ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच इज़ डिफरेंट। एप्पल फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, ऑरेंज फ्रूट है, टोमेटो टमाटर को कहते हैं, और ये डिफरेंट। ठीक है, व्हाट कम नेक्स्ट? A B C D, आगे ई आना चाहिए। तो ई देखें, या तो इसमें है और या इसमें है, अब दो है। तो हम Z से पीछे Y होता है, Y से X, X से पीछे W, और W के पीछे V होता है, तो लिहाजा इसका ए आंसर है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आप एक नंबर लें और उस पे 5 तकसीम करके उसमें 60 जमा कर दें तो आंसर आपका 70 आता है। तो देखें, ये आंसर में ही आपके आंसर मौजूद होते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूँ और इस पे 5 डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 10, और 10 में 60 जमा करने से 70 आ जाता है। तो इसका मतलब है डी जवाब है। उसके बाद देखें, व्हाट इज ऑड वन आउट। ब्रिगेडियर आर्मी का रैंक है, कैप्टन आर्मी का रैंक है, मेजर आर्मी का रैंक है, कर्नल आर्मी का रैंक है, विंग कमांडर जो है ये पीएफ का रैंक है। तो लिहाजा ये वाला यहाँ पे डिफरेंट है।
कहता जी इफ अ क्रिकेट मैच स्टार्ट्स एट, क्रिकेट मैच अगर 10 बजे स्टार्ट होता है इंग्लैंड में, तो व्हाट टाइम वी कैन हियर इट कमेंट्री ऑन रेडियो, तो रेडियो पे हम कब सुनेंगे? ठीक है। तो अगर देखें लंदन और पाकिस्तान का तकरीबन 5 घंटे का फर्क है, तो जाहिर है अगर ये 10 बजे है तो हमें यहाँ पे 3 बजे दोपहर टाइम सुनने को मिलेगा। ठीक है। ओके जी। राशन फॉर 20 सोल्जर्स, अगर 50 सोल्जर्स के लिए जो आपका राशन है वो 30 दिन के लिए मौजूद है, 15 दिन बाद 50 मजीद सोल्जर आ जाते हैं कैंप में, तो अब वही सेम राशन कितने दिन में चलेगा? ठीक है। तो जाहिर है 15 दिन में जब 50 सोल्जर हैं, ठीक है, तो 30 दिन चाहिए, अभी 15 दिन बाकी थे और जनाब 50 और आ गए, तो अब देखिए बंदे तो डबल हो गए, 50 से 100 हो गए, और जाहिर है 30, तो पीछे आपका राशन कितना रह गया? 15 दिन का भी रह चुका था, क्योंकि 15 दिन तो गुजर चुके हैं। तो जब 30 बंदे 50 बंदे मजीद आ गए तो 100 आ गए, यानी बंदे डबल हो गए। तो खाना जो है ना वो 15 बंदों का था सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 30 दिन में से 15 दिन तो 50 बंदे खा चुके थे, और 50 बंदों का खाना अभी 15 दिन का बाकी था। तो मजीद जब 50 आएंगे तो 100 हो गए। तो आप जो वही जो राशन था 15 बंदों का, सॉरी 15 दिनों का 50 बंदों के लिए, तो अब ये भी आधा लगेगा, क्योंकि बंदे ज्यादा हो गए, इधर से 100 हो गए, तो राशन अब आधा कर ले। 15 का आधा क्या होता है? 7.5। ठीक है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ असलम एंड हिज वाइफ। अब देखें एक असलम है और एक उसकी बेगम है। ठीक है। अच्छा जी, असलम हैज 4 सन्स, इसके जनाब 4 सन है, 1 2 3 4। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब देखते हैं कि वन वन इज बैचलर, यानी एक ने शादी नहीं की हुई और बाकियों ने शादी की हुई है, तो ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। ठीक है, मियाँ बीवी। हाउ मैनी एंड रिमेनिंग हैव टू ईच सन्स, और हर किसी के 2 2 बेटे भी हैं, तो यानी इनके फिर 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे। ठीक है। तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं, हम गलत हो गए। यहाँ पे दोबारा करते हैं, देखिए 2 बंदे हैं, मजीद इनके 4 बेटे हैं। ठीक है। और हर बंदे के 2 2 बेटे हैं, एक को छोड़ के, क्योंकि उस वो बेचलर है, शादीशुदा नहीं है। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसके 2 बेटे, अच्छा नहीं, फैमिली असल में वाइफ है, 4 सन्स है और एक बैचलर है, और वन हैज नो इशू। अच्छा, एक के वो नहीं है। और पीछे जनाब कितने बच गए? यहाँ इसके एक के है नहीं, एक बैचलर है शादीशुदा और एक बच्चे हैं ही नहीं। ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 ये हो गए। और जो 3 बेटे थे जो शादीशुदा हैं, तो उनकी एक एक बीवी भी है। ठीक है। तो ये बन जाएंगे टोटल 13। ठीक है, तो 13 आंसर मौजूद है, बिल्कुल है। ठीक है, समझ आ गई है? यानी उसमें वो कहता है कि एक बैचलर है, यानी एक कुंवारा है, और एक के कोई इशू नहीं है, मीन्स कि उसका कोई बेटा बेटी नहीं है। ठीक है। तो 4 बेटे हैं, तो एक का बेटा, तो एक तो शादीशुदा ही नहीं है, एक का मियाँ बीवी है लेकिन बेटा बेटी नहीं है, बाकी 2 के 2 2 बेटे हैं। तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10, और 3 की बीवियां भी हैं क्योंकि 3 शादीशुदा हैं, तो वो 13 हो जाएंगे। ठीक है। माई एज इज 3/4 ऑफ माई ब्रदर, मेरी भाई की उम्र से मेरी जो है एज है वो 3/4 है। इन हमारे फर्क जो है एज के दरमियान वो 6 साल का है, तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? ठीक है। तो इसका जवाब है 24 ईयर्स। ये कैसे आया? तो ये जनाब आपने इस तरह निकालना है कि सब सपोज हम एक्स फर्ज करते हैं कि आपके भाई की उम्र जो है वो एक्स है, और इंफॉर्मेशन के मुताबिक अ, हमारी एज यानी जो भी बंदे की एज है 3/4 एक्स है, यानी 3/4 गुना। तो अब डिफरेंस जो है वो कितना है? आपके ब्रदर की एज और आपकी एज में फर्क जो है वो 6 साल का है। तो एक्स माइनस 3/4 एक्स, यानी से एक्स आपकी एज है और 3/x ब्रदर की है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है।
तो इसको सिंपली अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 24 आ जाएगा, यानी 3 - 1/3x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको सिंपली आपने करना है हल। ठीक है, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया। ओके जी, इसमें देखिए जी, विच चॉइस मेंशन द लेटर ऑफ द रिक्वायर्ड वर्ड इन द फॉलोइंग। इससे ये बना, तो डी का ई, और एफ का जी, एम का एन, ओ का आगे लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, और इसी तरह सही कोई अजीब सी सीरीज है। ठीक है, लेकिन इससे देखें सी स्टैंड्स फॉर, तो सी किससे बनता है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे देखें कोई ऑप्शन दिए ही नहीं इसने, तो जवाब में भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम नानी कर देते हैं। ठीक है, हाउ मैनी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट इस जवाब के मुताबिक 175 मिलियन बनती है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, ये तकरीबन 7 बिलियन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी जनाब प्रैक्टिस के लिए tutorials.parkscience.com पे भी मौजूद है, हमारी पीडीएफ मौजूद है, टेस्ट पैटर्न मौजूद है। इसके अलावा parkscience.com पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करें, अगर आपके रिजल्ट मोर देन 95% आ जाता है तो आप इंशाल्लाह पास। ठीक है, और अगर कम है तो भाई प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसका यही हल है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम साथ साथ ऐड कर रहे होते हैं जो भी आ रहे होते हैं। इसी तरह आपका जो भी कंसर्न पेज है, तो उस पे हम नए आने वाले क्वेश्चन भी अपडेट कर देते हैं, तो वो जरूर देखिएगा। parkscience.com को जरूर चेक करें, और वहाँ पे जो भी कंसर्न पेज है आपका, लाइक अगर पीएमए का है तो पीएमए के पेज पे जाएं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली शाइन कोर्सेज अकेडमी लिखना है। ठीक है, आगे उस ये लिंक आ जाएगा parkscience.com वाला। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो आपका ये जो टॉप पे है आर्मी, आर्मी से आप यहाँ से पीएमए लॉन्ग कोर्स पे चले जाएं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जनाब इसमें देखिए ये डाउनलोड, इसमें टेस्ट पैटर्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी पास्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी क्राइटेरिया वगैरह सारा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और प्लस आपको और कहाँ मिलेंगे जनाब, देखते हैं आगे। ये जनाब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यहाँ पे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे पड़े हैं। पास पेपर्स यहाँ पे भी लिंक मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे भी है, ये आपके ऑनलाइन टेस्ट मौजूद है, यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा पीडीएफ फाइल्स भी हमने साथ साथ यहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं, तो ये इंशाल्लाह सारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे और भी ऐड होते जाएंगे। इस तरह ये देखिए नीचे भी मौजूद है, तो इनको जहाँ जहाँ लिंक मौजूद है, ये देखिए यहाँ लिंक मौजूद है, तो जितने भी यहाँ लिंक मौजूद है इनको जनाब आप डाउनलोड करें। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अभी तक आ चुके हैं। अगर आप इन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है ना वो पास होंगे, 100% पास होंगे। ठीक है, तो बाकी मज़ीद अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी अकेडमी में विजिट कर लें और यहाँ पे एडमिशन ले लें, तो फुली इंशाल्लाह आपको काफ़ी फायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।